ओके, हाइब्रिडाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बाद का ये पार्ट है। पिछले वाले में इंट्रोडक्शन के बाद वीडियो पॉज हो गई थी। ओके, तो पहले हमने बात कर लिया कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कैसे होता है, ये बात पहले ही बता दी गई कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पिछली वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करी थी, मगर पॉइंटर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था उसमें। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वक्त इक्वलेंट नहीं है, इसमें से एक s में है और 3 p में है। ये जो 3 p में है इनकी तो सेम एनर्जी है, लेकिन जो एक s में है उसकी एनर्जी 3 p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स से डिफरेंट एनर्जी है। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो कार्बन के चारों बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वलेंट होते हैं। तो आखिर ये चारों बॉन्ड्स इक्वल कैसे हो जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाए गए हैं सामने। इसमें ये होता है कि ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। एक हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक s ऑर्बिटल 3 p के साथ मिक्सअप होता है। दूसरी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है जिसमें एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सअप होता है, इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और तीसरी वाली हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल एक p के साथ मिक्सअप होता है। तो जो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद वो उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई तो 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनका नाम उनकी हाइब्रिडाइजेशन के नाम पे होगा। जैसे कि s और p मिक्स हुए हैं तो इसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, इसको भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। इसी तरह ऊपर जिस तरह हमने देखा है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो मिक्स होने के बाद ये जो 3 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी और ये तीनों कार्बन के इर्द गिर्द 120 डिग्री के एंगल पे मौजूद होंगे। इसी तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक s 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप होगा तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनका नाम, हर ऑर्बिटल का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और इन चारों की एनर्जी सेम होगी और ये कार्बन के इर्द गिर्द 109.5 डिग्री के एंगल पे लोकेटेड होंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि एनर्जी सेम होने का क्या मतलब होता है। जिन ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है वो इक्वलेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों की सेम एनर्जी है, अब चाहे ये वाला बॉन्डिंग में शामिल हो, चाहे ये वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सब की सेम एनर्जी है। ये एक टाइप के बॉन्ड्स बनाएंगे। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो कार्बन में इस तरह की 3 तरह की ऑर्बिटल मिक्सिंग होती है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, sp2 एंड sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त होती है जब कार्बन ने सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाना होता है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि कार्बन के हर sp3 ऑर्बिटल ने जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और ये सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ये वाला। और जब भी कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होता है तो उस वक्त इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये जो शेप बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी कार्बन की होती है तो कार्बन की शेप टेट्राहेड्रल बनती है। इसी तरीके से जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस वक्त कार्बन की शेप बनती है ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर। और जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो लीनियर शेप होती है कार्बन के ऑर्बिटल्स की। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है sp3 तो कार्बन ने हमेशा सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इथेन में। और जितने भी कंपाउंड में कार्बन के सिंगल बॉन्ड हैं तो इसका मतलब है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन उसमें sp3 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की होती है
जब कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ तो इसकी एग्जांपल है इथीन की, और sp हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त होती है जब कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, और उसकी एग्जांपल है इथाइन की। बाकी इसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो कि हमने बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती क्योंकि इसको अपलोड करना व्हाट्सएप में या यूट्यूब में या किसी भी तरह बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ हम सबके सामने ही हैं। इसको रीड आउट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें।